ये है अर्चना, इस घर की बहू, जो घर भी संभालती है और नौकरी भी करती है, लेकिन घर ऑफिस दोनों की जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी उसके ससुराल में कोई भी उसे मान सम्मान नहीं देता है और न ही उसके काम की कोई रिस्पेक्ट करता है और न ही घर के काम काजों में कोई भी उसकी मदद करता है। नंदिनी, अरे ओ नंदिनी। अरे क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे बेटा, तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या मम्मी, जल्दी से बताए भी कि क्या खुशखबरी है। तुम कई दिनों से अपने भैया के पीछे लगी हुई थी ना, कि भैया अब आप नई गाड़ी खरीद लो, नई गाड़ी खरीद लो। अब हमारा परिवार बड़ा हो गया है तो अब बड़ी गाड़ी खरीद लो। हाँ मम्मी, मैं भैया से बोलती तो थी। तो ये सोच ले बेटा कि ऊपर वाले ने अब तेरी सुन ली है। आज तुम्हारे भैया नई गाड़ी लेकर आने वाले हैं, और वो भी बड़ी वाली। क्या सच में माँ? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे हाँ बेटा, सच में। मम्मी कितने अच्छे हैं ना मेरे भैया, वो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। नई गाड़ी आ रही है, मेरे भैया मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। अरे जरा इन दोनों माँ बेटी से कोई पूछे तो सही कि इसका भाई जो गाड़ी ला रहा है उसकी EMI तो यहाँ मेरी सैलरी से ही कटेगी ना। और ये लोग अपने भैया का गुणगान कर रहे हैं। अरे अर्चना, तुमने अभी तक लंच नहीं बनाया? अरे तुमने आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे हाँ बहू, आज तू लंच के साथ साथ ना आज नई गाड़ी घर आने की खुशी में न कुछ मीठा ही बना ले। नहीं मम्मी जी, आज तो मुझे वैसे ही ऑफिस के लिए बहुत देर हो चुकी है, आज तो मैं कुछ मीठा नहीं बना पाऊंगी। लेकिन मम्मी एक काम कीजिए ना, आज तो नंदिनी भी कॉलेज नहीं जा रही है और आपको भी अभी कहीं जाना नहीं है, तो आप दोनों मिलकर ही दोपहर में कुछ मीठा बना लेना। अरे नहीं भाभी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बना सकती। आज तो मुझे अपना कॉलेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, इसलिए ही तो मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ। अरे हाँ, आज मुझे भी तो कथा पूजा में जाना है और मेरे पास भी फुर्सत नहीं है। अरे तुम एक काम करो ना बहू, तुम अपने ऑफिस से आने के बाद बना देना। अरे वो सब तो बाद में अर्चना, अभी पहले तुम जाकर जल्दी से हम लोगों का लंच तैयार कर लो। हाँ ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच भैया। हमारी गाड़ी तो कितनी पुरानी हो गई थी भैया, मैं भी तो बस यही चाहती थी कि आप कब नई कार लेकर आएंगे। आपको पता है भैया, मेरी सहेलियां भी मुझसे कहती थी कि हमारी गाड़ी कितनी पुरानी हो गई है, लेकिन अब मैं सबको बताऊंगी कि अब हमारे घर में भी नई गाड़ी आ चुकी है। हे भगवान, कितने निर्दयी लोग हैं ये सब। अरे मैं ऑफिस भी जाऊं, घर भी संभालूं, फिर भी ये लोग मेरी थोड़ी सी भी मदद नहीं करते। और ये नंदिनी, वो तो अब इतनी बड़ी हो गई है, बल्कि कल परसों उसकी शादी भी तो करनी है ना, लेकिन फिर भी मम्मी जी उससे कुछ नहीं कहती कि वो घर के कामों में मेरी मदद किया करे और कुछ घर के काम भी सीख ले। अर्चना अब जल्दी करो, ऑफिस का टाइम हो रहा है। बस आप थोड़ी देर वेट कीजिए। अरे अब मैं कोई मशीन तो नहीं हूँ जो ये मुझे ऐसे आवाज लगा रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो। इनको ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता कि मैं जब से उठी हूँ तब से काम ही कर रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ कि मैं बस हमारे लंच के लिए पराठे सेक लेती हूँ और बाकी आटा तो गूंधा हुआ रखा ही है और सब्जी भी तो मैंने बना ही दी है। मम्मी जी और नंदिनी अपने लिए खुद ही पराठे सेक लेंगे। अच्छा अर्चना, ऑफिस जाते जाते जरा तू मुझे एक कप चाय तो बना कर दे देना। नहीं मम्मी जी, आज तो वैसे ही मुझे ऑफिस के लिए बहुत देर हो चुकी है। अच्छा तो तुम एक काम करो ना अर्चना, जब तक मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ तब तक तुम माँ के लिए चाय बना दो। अरे लेकिन जी नहीं, आज तो वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। कोई बात नहीं, अगर देर हो गई है तो 5 मिनट देरी और सही। जाओ तुम पहले माँ को चाय बना कर दो। अरे कितने निर्दयी लोग हैं ये। पहले अपनी बेटी को तो देख लो, अपने सामने से बिठाकर मम्मी जी से गप्पे लड़ा रही है, उसको तो बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑफिस जाती हुई बहू को रोककर चाय बनाने को कह रही हैं। और ये भी कोई कम नहीं है। अरे ये सब इन्हें भी तो देखना चाहिए ना कि इनकी बहन बेकार में बैठकर गप्पे मार रही है। कम से कम अपनी बहन से ही कह देते एक कप चाय बनाने के लिए। इस घर में जो भी काम करूं बस मैं ही करूं। इस तरह से अर्चना गुस्से गुस्से में जल्दी जल्दी अपनी सास के लिए चाय बनाती है और जाते जाते अपनी सास को चाय दे जाती है। फिर शाम के समय, नंदिनी तेरी सहेली रीता की शादी होने वाली है ना? हाँ मम्मी, बस दिवाली के बाद ही है उसकी शादी। भला ऐसी भी क्या जल्दी थी मम्मी कि आंटी अंकल ने इतनी जल्दी बेचारी की शादी तय कर दी है। अरे बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं। अब उन्हें उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल गया होगा, तो बस इसलिए ही उन्होंने उसकी शादी पक्की कर दी होगी। अब हमें भी तो तुम्हारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए।
क्या माँ, मुझे नहीं करनी है अभी शादी वादी, अभी तो मुझे जॉब करनी है। लेकिन मम्मी आज तो शाम के 6 बज गए हैं, लेकिन ये भैया भाभी अभी तक आए क्यों नहीं है? अरे पहले तो तेरी भाभी ही आती है, तेरे भैया का ऑफिस तो वहाँ से दूर है ना। लेकिन ये अर्चना को आज इतनी देर कैसे हो रही है? आज तो बहुत ही मन कर रहा है एक अच्छी अदरक वाली कड़क चाय पीने का। हाँ मम्मी, मुझे भी भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है कि बस जल्दी से गर्मा गर्म खाना खा लूं। लो मम्मी देखो, भाभी आ गई। अरे वाह अर्चना, बहू बड़ी ही लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी हम दोनों बस तुम्हारी ही बात कर रहे थे। हाँ बस यही बात हो रही होगी कि 6 बज गए हैं, लेकिन ये चाय वाली क्यों नहीं आए अब तक? हाँ भाभी, मेरे भी सिर में दर्द हो रहा है, प्लीज आज मुझे आप कॉफी बनाकर दे दीजिए ना। बेचारी अर्चना को अपनी सास और नंद की बात सुनकर तो जैसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी ऑफिस से थक कर आई थी। लेकिन वो यही सोचकर चुप रह गई कि अगर मैं एक बोलूंगी और घर में 4 बात हो जाएगी। और वो चुपचाप किचन में जाकर अपनी सास और नंद के लिए चाय बना देती है। लीजिए मम्मी जी आपकी चाय और कॉफी है। अरे ये क्या देख रही हूँ मैं? अरे मम्मी जी और नंदिनी दोनों ही तो घर पर थी, लेकिन उन्होंने सब्जियाँ अभी तक काट कर नहीं रखी है। तो फिर ठीक है, मैं भी आज सब्जी नहीं बनाऊंगी। आज मैं भी चुपचाप दाल चावल और रोटी ही परोस दूंगी। मेरे भी तो सर में इतना दर्द हो रहा है। अरे अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही, अभी मैं सब कुछ रहने देती हूँ, बाद में करूँगी। और शांति से बैठकर एक कप चाय पी लेती हूँ। इधर अर्चना बैठकर अपने कमरे में चाय पी रही थी कि तभी उसकी नंद आती है और कहती है, भाभी आप यहाँ हो और मैं आपको किचन में देख रही थी। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें कोई काम है क्या? हाँ भाभी, वो रीना आंटी आए हैं, आप उनके लिए जल्दी से चाय बना दीजिए ना। हाँ ठीक है नंदिनी, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। अरे मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि ये नंदिनी कोई आए गए के लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती क्या? इनका भी घर आने का समय हो गया है, ये भी तो ऑफिस से आते ही होंगे, और बस आते ही फिर इनके लिए भी चाय बनाओ। फिर थोड़ी देर होगी नहीं कि फिर कहेंगे कि इन्हें भूख लग गई। सच में ये घर और ऑफिस संभालते संभालते तो मैं बहुत बुरी तरह से थक जाती हूँ। मेरे खुद के लिए तो मेरे पास समय नहीं है। अरे मम्मी जी और नंदिनी दोनों ही अगर मेरी थोड़ी थोड़ी से भी मदद कर देना तो मेरा भी जीवन बहुत आसान और आरामदायक हो जाएगा। आज घर आने दो जरा इनको, मैं तो आज इनसे कह दूंगी कि मैं अकेले ये सब नहीं कर पाती हूँ। अगर मम्मी जी और नंदिनी की मुझे बस थोड़ी सी मदद की जरूरत है। इन लोगों ने तो बस मुझे मशीन ही समझ कर रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें सिर्फ मेरी ही गलती है, जो मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ और न ही मैं इन दोनों से मुंह से मदद मांगती हूँ, और इसलिए ही ये लोग भी मेरी मदद नहीं करते। बेटा अर्चना चाय बना कर ले आओ, तुम्हारी रीना आंटी आई हुई हैं। अच्छा अब काम बताना है ना, इसलिए मेरी रीना आंटी आए हैं। फिर थोड़ी देर के बाद, नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा खुश रहो। और कैसी हो अर्चना? जी आंटी जी, मैं अच्छी हूँ, आप लीजिए चाय पी लीजिए। अरे बेटा, मैं तो शांति जी को बधाई देने आई थी कि उनका बेटा तो बड़ी ही तरक्की कर रहा है। अरे भाई, अभी अभी इतना बड़ा नया घर बनवाया है और उसके बाद अभी अभी नई बड़ी सी कार भी खरीदी है। विकास ने बहुत ही कम समय में बहुत तरक्की कर ली है। अरे वो तो बहुत ही होनहार बालक है। जी आंटी जी, आप लीजिए ना चाय पी लीजिए, मैं अभी आती हूँ। लगता है इन्होंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया है कि इस नए घर और इस नई कार में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, मुझे इससे क्या लेना देना। अगर इन्होंने नहीं बताया तो कोई बात नहीं, और वैसे भी मुझे अपनी वाह का कोई शौक भी नहीं है। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि अब घर के काम काजों में मेरी सास और मेरी नंद मेरी मदद करें। अरे मैं भी ये सब क्या लेकर बैठी हूँ, चलो जल्दी से जाकर रोटियां सेक लेती हूँ, इनके भी आने का समय हो गया है। फिर रात को खाने के समय, अरे अर्चना अब जल्दी खाना लगाओ भाई, बहुत जोर से भूख लगी है मुझे। बस 5 मिनट वेट कीजिए, सिर्फ 2-4 रोटियां और सेकनी है। मुझे अच्छे से पता है कि ये दाल चावल देखकर ये गुस्सा तो आज बहुत करेंगे, लेकिन आज मैं भी चुप नहीं रहूंगी। फिर अर्चना जल्दी से खाने की टेबल पर खाना लगा देती है। ये क्या है अर्चना, आज खाने में सिर्फ दाल चावल और रोटी? अर्चना तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं ऐसे दाल के साथ खाना नहीं खा सकता, और मैं बिना सब्जी के कभी खाना नहीं खाता। तुम्हें तो ये बात अच्छे से मालूम है ना, और फिर भी तुम दाल चावल और रोटी लेकर आ गई हो मेरे सामने। बोलो अर्चना, आज तुमने सब्जी क्यों नहीं बनाई? और ये खाना तो देखने में ही बेस्वाद लग रहा है। अरे मुझसे नहीं खाया जाएगा ये खाना।
अब मैं क्या करूं विकास जी, आज तो वैसे ही मेरे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी और वो मीटिंग भी बहुत ही लंबी चली, जिस कारण मुझे ऑफिस से निकलने में देर हो गई और इसलिए मैं आज घर भी देरी से ही पहुंची थी। और जैसे ही घर आई फिर वैसे ही मैंने नंदिनी के लिए कॉफी और मम्मी के लिए चाय बनाई और उसके बाद फिर रीना आंटी आ गई। और वैसे भी मैं मम्मी जी को बता कर गई थी कि मम्मी जी आप सब्जियां काट कर रखना, क्योंकि जब सब्जियां कटी रहती है तो सब्जी बनाने में बहुत ही आसानी होती है और समय भी बहुत ही कम लगता है। लेकिन जब मैं घर आए और मैंने घर आकर देखा तो देखा कि मम्मी जी ने सब्जियां भी नहीं काटी थी और मेरे सर में भी इतना दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ आज दाल ही बना दी है। और विकास जी मैंने दाल भी कोई सादी नहीं बनाई है, मैंने अच्छे से फ्राई कर दिया है। अरे आप दाल खाकर तो देखिए, आपको खाने में जरूर बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छा अर्चना बहू, अब तुम अपने सारे काम बता रही हो। अरे अब ये सारे काम तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? तुम बोल रही हो कि मैंने सब्जी नहीं काट कर रखी। अरे क्या अब मैं मंदिर भी ना जाऊं क्या? अब भजन कीर्तन भी ना करूं क्या? अरे जब मुझे सब्जी काट कर ही रखनी हो और आटा गूंथ कर ही रखना हो तो फिर बाकी का खाना भी मैं ही ना बना लूं। और भला मैं तुम्हें लेकर क्यों आती जब ये सारा काम मुझे ही करना है। ठीक है मम्मी जी, माना कि आपको भजन कीर्तन में जाना था या फिर मंदिर जाना था, पर आप ये काम नंदिनी से भी तो कह सकती थी ना कि नंदिनी सब्जियां काट कर रख दे। इतना काम तो वो ही कर सकती थी ना। और वैसे नंदिनी भी तो कॉलेज से आने के बाद फ्री ही रहती है और वो तो कॉलेज डेली भी नहीं जाती है। अरे भला अब ये क्या बात हुई भाभी, आप दोनों सास बहू अपनी बातों में मुझे क्यों बीच में घसीटते हो? और मैं कोई फ्री नहीं रहती हूँ भाभी, मुझे भी ढेरों काम रहते हैं, इसलिए ये सब्जियां काटना और आटा गूंथना ऐसे कामों के लिए ना आप मुझसे उम्मीद भी मत किया करो। और वैसे भी अर्चना, तुम्हें तो अपनी सास से उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। अरे जब मैं बहू थी तब भी मैं अपनी घर गृहस्थी में पागलों की तरह लगी रही और आज भी अपनी बहू बेटी की गृहस्थी में मैं ही खटकती रहूं तो भला अपने जीवन में मैं कब आराम करूंगी? अरे मम्मी जी, मैं आपको कोई ज्यादा काम तो नहीं बता रही हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बैठे बैठे सब्जी काटने की ही तो बात कर रही हूँ। बस करो अर्चना, अब और कितने बहाने बनाओगी तुम? अरे सिर्फ तुम्हें घर में 2 टाइम का खाना ही तो बनाना होता है और वो काम भी तुम ठीक से नहीं कर सकती। अरे घर के बाकी सारे कामों के लिए तो वैसे भी काम वाली लगी हुई है ना, तुम्हें तो सिर्फ खाना ही तो बनाना होता है और वो भी तुम अपने घर वालों को ढंग से नहीं खिला पा रही हो। विकास जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? सुबह जैसे ही मेरी आंख खुलती है और तब से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करती। सुबह से सबके लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ, सबका लंच पैक करती हूँ और उसके बाद सबके लिए खाना बनाती हूँ और ये सारा काम करने के बाद मैं ऑफिस जाती हूँ और ऑफिस से आने के बाद भी मैं थोड़ा सा भी आराम नहीं करती हूँ। सबके लिए फिर से चाय नाश्ता बनाती हूँ और फिर रात का खाना तैयार करती हूँ। लेकिन मैं भी इंसान हूँ विकास जी, क्या मुझे थकान नहीं होती? और मैं वैसे भी नंदिनी और मम्मी जी से कोई ज्यादा मदद की उम्मीद भी नहीं कर रही हूँ। अरे मैं सिर्फ इतना ही तो कह रही हूँ कि वो लोग सिर्फ मुझे सब्जियां काट कर ही दे दें ताकि ऑफिस से आने के बाद मैं आसानी से सब्जी बना सकूं। और वैसे भी आप ही की तरह मुझे भी एक दिन तो छुट्टी मिलती है विकास जी, ताकि घर में रहकर आराम कर सकूं। लेकिन उस दिन भी मैं घर में आराम नहीं कर पाती हूँ क्योंकि उस दिन घर में जो भी सामान खत्म हो गया है, मुझे मार्केट जाकर वो सब कुछ लेकर आना होता है। अर्चना, मुझे ये सब बहाने नहीं सुनने हैं, तुम ये थाली लेकर जाओ, मैं ये दाल चावल नहीं खा सकता, जा रहा हूँ मैं अपने कमरे में। हे भगवान, भला ये कैसी पत्नी है जो अपने पति को पेट भर कर खाना भी नहीं खिला सकती। और एक हमारा जमाना भी था जब हम अपने बच्चों के सामने सजी हुई थाली परोसते थे। अरे मेरी बात तो सुन बेटा। बिल्कुल सही कहती है मम्मी। अरे भाभी, मेरी सहेली की भाभी भी तो ऑफिस जाती है लेकिन फिर भी वो सबको अच्छा अच्छा खाना खिलाती है और आपको तो सिर्फ बातें ही बनानी आती हैं। अरे मैं नौकरी भी करती हूँ और पूरे घर को भी संभालती हूँ और फिर भी मुझे समझने वाला कोई नहीं है। अरे इतना ही नहीं, मैं तो अपनी सैलरी भी अपने पास नहीं रखती। घर की सारी जिम्मेदारियों में मैं भी विकास जी के साथ कंधे में कंधे मिलाकर उठाती हूँ और अपनी सैलरी से 1 रुपए अपने ऊपर खर्च नहीं करती और घर की सारी जिम्मेदारियां भी मैं अकेली ही उठाती हूँ। लेकिन फिर भी इतना तिरस्कार। बेचारी अर्चना आज अपने साथ हो रहे ऐसे व्यवहार को लेकर वो बहुत ही चिंतित और दुखी होती है।
विकास तो गुस्से में उठकर बाहर चला जाता है और वो बाहर से ही अपने पसंद का खाना खाकर आ जाता है। लेकिन बेचारी अर्चना वो कुछ भी नहीं खाती और ऐसे ही सोने चली जाती है। लेकिन अचानक शायद खाली पेट होने की वजह से रात को अर्चना के पेट में बहुत जोरों का दर्द होने लगता है। हे भगवान, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? विकास जी, विकास जी। अब तुम्हें क्या हुआ अर्चना? अरे अच्छा खाना तो तुम खिला नहीं पाए, और कम से कम मुझे चैन से सोने तो दो। अरे नहीं जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। जरा आप मेरे लिए एक गिलास नींबू पानी तो बना दीजिए। क्या यार, तुम आधी रात को परेशान क्यों करती हो? ठीक है, अभी लाता हूँ। लेकिन सुनो, नींबू पानी पीने के बाद भी अगर तुम्हारा पेट का दर्द ठीक ना होना तो तुम कल जाकर डॉक्टर को दिखा देना। लेकिन प्लीज अब तुम मुझे मत उठाना, क्योंकि सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है और तुम्हें भी तो ऑफिस जाना है ना। अरे मैंने इनसे एक गिलास नींबू पानी क्या मांग लिया तो इन्हें कितना गुस्सा आ रहा है। अरे इनके लिए तो ना जाने मैंने कितनी ही रातें जाग कर निकाल दी हूँ और इनकी सेवा की हूँ। यही फर्क होता है शायद एक पति और पत्नी के समर्पण में। लो उठो, पी लो अपना ये नींबू पानी। प्लीज तुम अब मुझे उठाना मत। सच में आज मुझे कितना दुख हो रहा है इनका ऐसा व्यवहार देखकर। एक मैं ही पागल हूँ जो इन लोगों के लिए पूरे टाइम एक मशीन की तरह लगी रहती हूँ, वो भी एक ऐसी मशीन जो कभी भी खराब नहीं हो सकती। और अगर गलती से खराब हो भी गई तो फिर भी जो भी हो उसे काम तो करना ही है। बेचारी अर्चना, उसे विकास का व्यवहार इतना दुखी कर रहा था कि वो सारी रात ऐसे ही बैठकर निकाल दी। उसके पेट का दर्द तो कम नहीं हुआ, लेकिन उसके दिल का दर्द वो बहुत बढ़ गया था। अरे ये क्या अर्चना, सुबह के 8 बज गए हैं और अभी तक तुम बिस्तर में ही बैठी हो। तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे जाओ, जल्दी जल्दी से सारे काम निपटा लो और मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। इन्होंने तो एक बार भी नहीं पूछा कि अब मेरे पेट का दर्द कैसा है। इन्हें तो बस घर के काम की ही चिंता है और साथ में कहीं मेरा ऑफिस ना छूट जाए। चलो अब काम तो करना ही होगा। अब जल्दी जल्दी से जाकर सारे काम निपटा लेती हूँ। नंदिनी, ओ नंदिनी। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे मैं जल्दी से जाके अर्चना से कह देती हूँ कि वो आज आलू के पराठे बना देगी, वरना वो आज भी वही रोज रोज की तरह सादे पराठे ही सेक कर वो अपने ऑफिस चली जाएगी। हाँ मम्मी, सही कहा आपने। और भाभी से ये भी कहिए ना कि भाभी आज खाखस की सब्जी बना दे। हाँ बेटा, कितने दिन हो गए हम ये आलू गोभी भटे टमाटर बस यही तो खा रहे हैं। अभी बोलती हूँ मैं जाके अर्चना से। अर्चना, अरे ओ अर्चना। जी मम्मी जी। अर्चना, आज ना तुम आलू के पराठे बना लेना और साथ में खाखस की सब्जी भी बना लेना। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो पहले ही भिंडी काट ली है और आटा भी गूंद कर रख लिया है पराठे के लिए। अरे तुमने अभी आटा गूंधा ही तो है ना, अभी पराठे तो नहीं सेक लिए हैं ना। ऐसा करो, तुम एक काम करो, कुकर में आलू उबालने रख दो और आलू का थोड़ा सा मसाला बना लो और वही गूंथे हुए आटे से आलू के पराठे सेक दो। और खाखस की सब्जी बनाने में क्या लगता है, थोड़े से प्याज काट लो, थोड़ा सा खाखस भिगा दो और वो भी बन जाएगा। लेकिन मम्मी जी, रात को मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं रात भर सो नहीं पाई हूँ और अभी मुझे बहुत ज्यादा थकान भी लग रही है और मुझे ऑफिस भी आज थोड़ा जल्दी जाना है, इसलिए आज मैं भिंडी की सब्जी और सादे पराठे ही बना देती हूँ। बस हो गया या कुछ और भी है? अर्चना, तुम्हारा तो यही रोना लगा रहता है कि तुम्हें ऑफिस जल्दी जाना है और तुम्हें ऑफिस से देरी से घर आना है। अरे मेरी ही किस्मत फूटी है, मेरी तकदीर में तो बहू का सुख ही नहीं है। और वही शीला दीदी की बहू को देखो, अरे अपने परिवार को कितना बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि जब मेरा बेटा इतना अच्छा खासा कमा लेता है तो फिर भला इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है। जब परिवार ही खुश ना हो तो नौकरी ही छोड़ देनी चाहिए। इसे कम से कम 2 टाइम का खाना अच्छे से तो खाएंगे। मेरी समस्या सुनने वाला तो यहाँ कोई भी नहीं है। मैं रात भर दर्द से तड़पती रही, लेकिन एक बार भी विकास जी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि अब मेरी तबीयत कैसी है। खैर, मुझे तो मेरी तकदीर में रोने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अभी तो सादे पराठे और भिंडी की सब्जी ही बना लेती हूँ। मैं शाम को सबके लिए आलू के पराठे और खाखस की सब्जी बना दूंगी। मैं इस घर के लिए इतना सब कुछ तो करती हूँ, लेकिन फिर भी मम्मी जी अपनी किस्मत को लेकर ही रोती रहती है कि उनकी किस्मत में अच्छी और कामकाजी बहू नहीं है। लल्ली, तुमने अपनी फाइल कंप्लीट कर ली है ना? हाँ अर्चना, कर ली है। और तुमने कर ली? अरे नहीं यार, मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। लेकिन क्यों अर्चना, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो ये सारे काम बखूबी कर लेती हो ना, तो फिर आज क्यों नहीं?
वो यार, कल रात में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था और सुबह मैं घर के कामकाज में बिजी हो गई। वो तो ठीक, लेकिन क्या तुम्हारे घर में कोई और सदस्य नहीं है जो घर के काम कर ले? अगर तुम्हारी रात में तबीयत ठीक नहीं थी तो सुबह उठकर तुम्हें फाइल कंप्लीट कर लेनी थी, कोई दूसरा खाना बना लेता। हाँ, मेरे घर में सदस्य तो है यार, मम्मी जी भी है और एक नंद भी है। हाँ तो फिर क्या बात है अर्चना? मैं सच कहूँ तो मैं तुझे कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि तू एकदम खोई खोई सी और परेशान रहती है। अरे क्या हुआ अर्चना, तू रो क्यों रही हो? क्या बात है, तुम मुझे बताओ। अच्छा तुम यहाँ से चलो, हम लोग हमारे केबिन में जाकर बैठते हैं क्योंकि बॉस के भी आने का समय हो गया है। अब बता अर्चना, क्या प्रॉब्लम है तेरे ससुराल में? घर में मेरी सास है जो कि अभी बुजुर्ग नहीं हुई है और मेरी एक 23 साल की नंद भी है, लेकिन घर के काम काजों में कोई भी मेरी मदद नहीं करता और ऊपर से सभी लोग मुझे अपनी अपनी फरमाइश बताते रहते हैं। और तुम्हारे हस्बैंड? अगर वो मुझे समझते लल्ली तो मुझे किसी से शिकायत ही क्यों होती। वो भी कभी मुझ पर ध्यान नहीं देते कि मैं घर में क्या करती हूँ, कितना कामकाज करती हूँ। यार, घर में मुझे खुद मेरे लिए ही फुर्सत नहीं मिलती। और लल्ली, कल तो मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, उनसे मैंने एक गिलास नींबू पानी मांगा, उन्होंने लाकर तो दे दिया मुझे, लेकिन कह दिया कि मैं दोबारा उन्हें परेशान ना करूं। और सच कहूं लली, मैं अपने ससुराल में किसी से ज्यादा कामकाज की उम्मीद नहीं करती। बस मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि कम से कम मम्मी जी बैठे बैठे ही सब्जियां काट दे, और अगर मम्मी जी नहीं काट सकती तो कम से कम नंदिनी से तो कह ही सकती है ना वो। हाँ यार, ये तो बहुत ही गलत बात है। घर में दो सदस्य होने के बावजूद भी तुम्हारी मदद कोई भी नहीं करता। लेकिन अर्चना, मैंने एक चीज हमेशा नोटिस की है कि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें इतना कामकाज करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी तुम एक भी दिन अपना ऑफिस मिस नहीं करती हो। वो इसलिए लल्ली, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मैं एक दिन भी ऑफिस से एब्सेंट रहूं। अरे ये जानते हैं ना कि अगर मैं एक दिन भी एब्सेंट रहूंगी तो मेरी सैलरी कट जाएगी, और जो कि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा ये बताओ अर्चना कि तुम अपनी सैलरी का यूज कहाँ करती हो? क्या लल्ली, मेरी सैलरी से तो 1 रुपए भी मैं अपने लिए खर्च नहीं करती। क्या अर्चना, ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ लल्ली, इन्होंने अभी अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी है और नई कार खरीदी है, और उसकी EMI मेरी सैलरी से ही कटती है। और जो पिछली बार इन्होंने मकान खरीदा था ना, उसमें भी मेरी सेविंग्स के पूरे पैसे लग गए थे, और उसकी EMI में भी मेरा शेयर जाता है। लेकिन इन्होंने भी अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया है कि मकान खरीदने या गाड़ी खरीदने में मेरी सेविंग्स का भी इस्तेमाल हुआ है। और मेरे ससुराल वाले तो शायद यही सोचते हैं कि मैं अपनी सैलरी अपने ऊपर ही खर्च करती हूँ। अच्छा, तुम इतना कुछ करती हो अपने ससुराल वालों के लिए, और वो फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। देखो अर्चना, तुम्हें टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस मैं जितना कहती हूँ तुम उतना करो। मैं गारंटी देती हूँ कि कुछ ही दिनों में तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे आगे पीछे घूमने लगेंगे। लेकिन मुझे क्या करना होगा? इस तरह अर्चना की सहेली लल्ली ने उसे एक तरकीब बताई, जो तरकीब अर्चना को भी बहुत पसंद आई, और अर्चना ने भी ठान लिया कि उसे अब अपने ससुराल वालों को और अपने पति को सबक सिखाना ही है। हाँ लल्ली, तुमने ये सही बात कही है। मुझे तुम्हारी ये तरकीब पसंद तो आई है, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। अरे भला, इसमें डरने की क्या बात है अर्चना मैडम, डर के आगे ही तो जीत है। सही बात कही है तूने कि डर के आगे जीत है। अब देखना, कल से मैं ऐसा ही करूँगी। मम्मी जी ने आलू के पराठे बोले थे ना, लेकिन मैं आज आलू के पराठे नहीं बनाऊंगी, बल्कि सादी रोटी ही बनाऊंगी, और खास की सब्जी नहीं बनाऊंगी, बल्कि आज मैं गोभी की सब्जी बनाऊंगी। अर्चना, आलू के पराठे बना रही हो ना? ओ सॉरी मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी कि आपने मुझे आलू के पराठे बनाने को कहा था, लेकिन आज मैंने तो सादी रोटी ही सेक दी है। ये क्या बात हुई अर्चना? अरे क्या तुम हमें हमारे मन मुताबिक खाना बना कर भी नहीं खिला सकती है? अब आप ही देख लीजिए मम्मी जी, मुझे जो समझ में आया वो तो मैंने बना दिया है। यदि आपको आलू के पराठे और खास की सब्जी बनानी है तो आप अभी से तैयारी कर लीजिए, आप नाश्ते में सुबह बना लेना। मुझे तो ऑफिस का वैसे भी बहुत सारा काम है, मैं अपने ऑफिस का काम करने जा रही हूँ। अरे भला, ये क्या बात हुई अर्चना? सॉरी मम्मी जी, मेरा ऑफिस वर्क बहुत ही ज्यादा पेंडिंग है, मुझे अभी वो भी कंप्लीट करना है।
अरे बाप रे, ये कैसा तेवर है इसका। अभी विकास घर तो आ जाए, फिर बताती हूँ उसे इस महारानी की हरकतें कि ये मुझे कैसे तेवर दिखा कर गई है। क्या हुआ मम्मी, क्या भाभी ने पराठे नहीं सेके और खाखस की सब्जी नहीं बनाई? बेटा, आज तुम्हारी भाभी ने ना ही पराठे सेके हैं और ना ही खाखस की सब्जी बनाई है। अरे ये क्या बात हुई मम्मी? हाँ बेटा, और महारानी अपने कमरे में चले गई, कह रही थी उसे ऑफिस का बहुत सारा काम है। हाँ मम्मी, भाभी को ना अपनी जॉब का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। मम्मी आप भैया से बात करो और उन्हें साफ साफ कह दीजिए कि उन्हें भाभी से नौकरी करवाने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर में ही रहकर हम लोगों को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाए। हाँ बेटा, सही कहा तूने। आजा तो जाए विकास। अरे मम्मी आप बैठकर इंतजार कीजिए ना, आपके ऐसे टहलने से भैया जल्दी तो नहीं आ जाएंगे। मम्मी भैया आ गए। विकास देख तो बेटा इस अर्चना को, अरे कोई ढंग का खाना पीना ही नहीं बनाती है, और इसे कुछ भी बनाने को कहो तो ये बस अपने ही मन का बनाकर रख देती है। और देखना बेटा, ये अभी अभी ऑफिस से आई है और इसने जैसे तैसे सब्जी रोटी बना कर दी है और अपने कमरे में जाकर बैठ गई है। रुकिए माँ, मैं अभी बात करता हूँ अर्चना से। अर्चना, ये सब क्या है? तुम खाना क्यों पूरा नहीं बनाती हो? देखिए ना जी, ऑफिस का इतना ज्यादा वर्कलोड हो जाता है कि आजकल मैं ऑफिस में अपने बॉस से रोज डांट खाती हूँ। अब तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं नौकरी ही छोड़ दूँ। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है अर्चना? और भला ये भी क्या बात हुई कि काम से डरकर तुम नौकरी छोड़ने की बात कर रही हो? तो क्या करूँ जी, मैं रोज रोज बॉस से डांट नहीं खा सकती और इस तरह से मुझसे तो बिल्कुल भी काम नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जो भी काम है तुम वो कर लो, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। लगता है लल्ली का आइडिया काम कर गया। अर्चना की सहेली लल्ली ने जो भी बताया था, अब अर्चना अपने ससुराल में वैसे ही करना शुरू कर चुकी थी। और दूसरे दिन अर्चना जानबूझकर देरी से सोकर उठती है और फिर उससे जितना काम बन सकता है वो उतना ही काम करती है और ऑफिस चली जाती है। नंदिनी, तुम्हारी भाभी ऑफिस चली गई क्या? हाँ भैया, भाभी किसी से बात कर रही थी कि आज एक बहुत ही जरूरी मीटिंग है, तो भाभी तो तुरंत ही चली गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं। मम्मी आप मेरा लंच ला कर दे दो, मुझे भी ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। क्या बनाया है अर्चना ने? ये क्या, चाय तो बनी रखी है और सब्जी भी बनी रखी है, लेकिन इसने पराठे नहीं सेके हैं, न हमारे लिए सेके हैं, न ही विकास के लिए। और ये किचन भी कितना गंदा पड़ा है। ऐसे तो वो रोज किचन साफ करके ऑफिस जाती थी, लेकिन आज क्या हुआ? मम्मी जल्दी से मुझे मेरा टिफिन दे दो ना। मम्मी मुझे देर हो रही है, जल्दी दीजिए ना मेरा टिफिन। अरे कहाँ से दे दूं बेटा, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे टिफिन के लिए भी पराठे नहीं बनाए हैं। अरे विकास बेटा कुछ कर, तेरी पत्नी के भी धीरे धीरे पर निकल आए हैं। अरे उसने तो सिर्फ अपने लिए उसने 4 पराठे बनाए हैं और सब्जी बनाकर रख दी है। ऐसे तो वो सबके लिए पराठे सेक कर अपने ऑफिस जाती थी। और ऊपर ये रसोई की हालत भी देखना बेटा, सब कुछ कितना गंदा बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसे तो वो रोज अपने ऑफिस जाने से पहले ये सब समेट कर जाया करती है, लेकिन ये आज तो कुछ भी नहीं करके गई है। ठीक है मम्मी, शाम को उसे आ जाने दो, फिर शाम को बराबर से मैं उसकी खबर लेता हूँ। अरे कम से कम मेरे लिए तो 4 पराठे सेक कर जा सकती थी। ठीक है मम्मी, अभी तो आप मेरे लिए लंच बना दो ना। बेटा तू रुक जा, मैं अभी नंदिनी से कहती हूँ। नंदिनी अपने भैया के लिए 4 पराठे सेक दे। क्या मम्मी, आप मुझे क्यों बोल रहे हो? ये तो भाभी का काम है ना। हाँ बेटा, लेकिन आज तेरी भाभी ने तेरे भैया के लिए भी पराठे नहीं बनाए हैं। नंदिनी, घर के कामकाज में आज तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। देखो ना, तुम्हारी भाभी तो कुछ करके नहीं गई है, आज ऐसे ही अपने ऑफिस चली गई है। नहीं मम्मी, मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, मैं किचन या घर के कोई भी काम में बिल्कुल मदद नहीं कर सकती। जब भाभी आएगी तब आप उनसे ही करवा लेना। और पराठे भी अभी मैं नहीं सेक पाऊंगी, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अरे मम्मी, अब आप ही बना दीजिए ना, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है और आज तो मेरी भी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ठीक है बेटा, मैं अभी बना तो देती हूँ, लेकिन देख मैं एक दिन घर का काम कर सकती हूँ। अब इस उम्र में मुझसे रोज रोज ये काम काज नहीं होते हैं। तू शाम को अर्चना से बात कर ही लेना। हाँ मम्मी, मैं बात कर लूंगा, लेकिन आप जल्दी से मेरा टिफिन बना दो। लल्ली, मैंने सब कुछ तुम्हारे कहे मुताबिक तो कर दिया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है कि जब मैं शाम को घर जाऊंगी तो मुझे पता है कि घर में कितना ड्रामा होगा। मैंने तुमसे कहा ना अर्चना की डर के आगे जीत है।
अरे एक बार तुम डट कर सामना तो करो, और तुम फिर देखना कि तुम्हारा जीवन भर का दुख कैसे खत्म हो जाएगा। मुझे इस बात का भी बहुत डर लग रहा है लल्ली। मैंने इनसे बताया नहीं था कि आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं शाम को घर देरी से आऊंगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी नंद और मेरी सास इनके कान भर दे। अरे भरते हैं तो भरने देना, तू चिंता क्यों करती है। अरे जो भी हो बस तुम डट कर सामना करना। अर्चना इस समय तो ऑफिस में है, लेकिन उसका पूरा ध्यान शाम को होने वाले ड्रामे में है। अच्छा अर्चना, ये सारी टेंशन तुम यहीं छोड़ दो, चलो हम मीटिंग रूम में चलते हैं, थोड़ी देर वहीं जाकर आराम से बैठते हैं। हाँ ठीक है लल्ली। ये क्या अर्चना, तुम ऑफिस से पूरे 1 घंटे लेट आ रही हो। हाँ बेटा, लगता है आज का खाना भी हमारे नसीब में नहीं है। हाँ बेटा, सुबह तो सुबह, शाम को भी महारानी को घर का कोई काम नहीं करना था, इसलिए जानबूझकर ही ये देरी से घर आई है। और अर्चना, मैंने तुम्हें 3 बार फोन भी किया था, लेकिन तुमने मेरा फोन क्यों काट दिया। अरे इसके पर काटने पड़ेंगे बेटा, बहुत पर निकल आए हैं ना इसके। देखो तो कैसे मुस्कुरा रही है। बताओ, अभी मुश्किल से शादी को 2 ही साल तो हुए हैं और ये अभी से हमें तेवर दिखाना शुरू कर दी है। अरे तुम चुपचाप खड़ी क्यों हो अर्चना, जवाब क्यों नहीं देती, क्यों तुम देर से घर आए हो। अरे तुम एक अकेली अनोखी नहीं हो जो ऑफिस और घर दोनों संभाल रही हो। हाँ बेटा, आजकल तो ये खाने की पूरी थाली भी नहीं देती है। अरे पूछो मेरे बेटे से, जब तुम नहीं आई थी तब मैं अपने बेटे को शाम सुबह सजी धजी थाली ही परोसा करती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद तो मेरा बेटा दिन पर दिन सूखता ही जा रहा है। बेचारे को ढंग का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। वाह मम्मी जी, क्या गजब का प्यार है आपका आपके अपने बेटे के लिए। अरे मेरे आने से पहले जिस बेटे का आप इतना ख्याल रखती थी, आज उसी बेटे को आप 1 कप चाय भी बनाकर नहीं दे सकती। अरे ऐसा क्या हो गया मम्मी जी, जो अचानक से मेरी शादी के बाद इतना सब कुछ बदल गया। हाँ विकास जी, आप भी तो मेरे जवाब का इंतजार कर रहे हैं ना, कि मैं ऑफिस से इतनी देरी से क्यों आई हूँ। तो सुनिए, आज मेरी मीटिंग थी, इसलिए ही मैं आज सुबह ऑफिस जल्दी गई थी, लेकिन हमारी मीटिंग देर तक चली, इसलिए मैं ऑफिस से घर देरी से आई हूँ। हाँ मम्मी जी, आप हमेशा क्या कहती है कि आपका बेटा थका हारा ऑफिस से आता है। आप ये क्यों भूल जाती है मम्मी जी, ऑफिस तो मैं भी जाती हूँ, मैं भी नौकरी करती हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं भी थके हार के घर आती हूँ, लेकिन आते ही आप लोग घर का सारा काम मुझ पर थोप देते हैं, जैसे मैं इस घर की बहू नहीं एक नौकरानी हूँ। आप और नंदिनी पूरा पूरा दिन घर में रहते हैं, उसके बाद भी आप घर के एक भी कामकाज को हाथ नहीं लगाते। और मैं बाहर नौकरी करने भी जाऊं, पैसे भी कमा कर लाऊं और आपके घर को भी संभालूं। बहुत हो गया, अब मैं भी आराम चाहती हूँ। अरे मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, इसलिए मेरी ध्यान से सुन लीजिए विकास जी, कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी, ताकि मैं कल से आपको खाने की सजी धजी थाली परोस सकूं, जिसमें दाल चावल हो और सब्जी रोटी हो और साथ में अचार पापड़ सलाद सब कुछ हो। आप सब लोग तो बस यही चाहते हैं ना कि मैं शांति से घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो फिर मैं क्यों ये बेकार में सबके ताने सुनती रहूं। मैं कल से ऑफिस नहीं जाऊंगी, नहीं करनी मुझे कोई भी नौकरी। हाँ तो मत जाओ ना। अरे तुम किसको धौंस दिखा रही हो। अरे अगर तुम नौकरी पर नहीं जाओगी तो हम लोग भूखे नहीं मर जाएंगे, और वैसे भी हम तुमसे तुम्हारा 1 भी रुपया नहीं मांगते हैं। तुम नौकरी करती हो तो किस पर खर्च करती हो, क्या हमने कभी भी तुमसे ये पूछा है। और वैसे भी तुम अपने पैसे खुद पर या अपने माँ बाप पर ही तो खर्च करती होगी ना। हाँ मम्मी जी, शायद आपको नहीं पता होगा कि जिस बड़ी सी कार में आप लोग थाट से घूमते हैं ना, उस कार की EMI में ही अपनी सैलरी से भरती हूँ। और एक बात और सुन लीजिए मम्मी जी, शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि ये जो हमारा बड़ा सा मकान है ना, जिसे आप बहुत गर्व से सभी को बताती हैं कि ये मकान आपके बेटे ने बनवाया है, तो आज ये बात आप अच्छे से जान ही लीजिए। इस घर को बनाने में जितने रुपए आपके बेटे ने लगाए हैं, उतना ही रुपए मैंने भी लगाए हैं। और हाँ मम्मी जी, मेरे माता पिता इतने तो सक्षम हैं कि उन्हें अभी अपनी बेटी की सैलरी की जरूरत नहीं पड़ी है, और अगर पड़ भी जाएगी तो मेरी अपनी सैलरी किसी को भी दूं, उससे किसी को क्या लेना देना। मेरा पैसा, मैं उसका जो मर्जी करूं। ठीक है ना विकास जी, अब सब कुछ क्लियर हो गया है ना। तो फिर ठीक है, मैं कल से नौकरी छोड़ रही हूँ और घर में ही बैठकर सबके लिए स्वादिष्ट पकवान बनाऊंगी। हे भगवान, अगर इसने नौकरी छोड़ दी तो हमारे कार की EMI का क्या होगा। क्या अर्चना यहाँ नौकरी छोड़ने वाली बात कहाँ से आ गई।
हम तो सिर्फ काम के बारे में बात कर रहे हैं ना। नहीं जी, लेकिन अब मैं सच में नौकरी छोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों मैं एक साथ नहीं संभाल पाऊंगी। लेकिन अभी तक तो सब अच्छे से चल रहा था ना। लेकिन अब नहीं होता जी मुझसे, और यदि आप चाहते हैं कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह से चालू रखूं, तो आपको अपनी मम्मी और बहन से कहना होगा कि घर के कामों में वो मेरी मदद करें। मुझे माफ कर दो अर्चना, आज के बाद मैं कभी तुमसे शिकायत नहीं करूंगा कि मैं दाल रोटी नहीं खाऊंगा। आज के बाद तुम जो कुछ भी परोसोगी मैं चुपचाप से वही खा लूंगा। मम्मी, मैं आपसे और नंदिनी से भी कहता हूँ कि आज के बाद आप घर के काम काजों में अर्चना की मदद करेंगे। लेकिन भैया मेरा तो कॉलेज रहता है ना। अरे तो क्या हुआ नंदिनी, जब तुम्हारी भाभी ऑफिस के साथ साथ घर भी संभाल सकती है, तो तुम कॉलेज के साथ अपनी भाभी की थोड़ी की मदद क्यों नहीं कर सकती? विकास बेटा, क्या ये अर्चना सच कह रही है? क्या सच में इसके भी पैसे लगे हैं गाड़ी और मकान में? हाँ माँ अर्चना, और मैंने बराबर से रुपए खर्च किए हैं। अरे बेटा, ये सारी बातें तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे माफ कर दो अर्चना, हमें ये बात पता नहीं थी कि तुम घर के खर्चों में बराबरी से विकास का साथ देती हो। हाँ मम्मी, गलती तो हमने की है। हमने अर्चना को बहुत परेशान किया है। मैं तुमसे वादा करता हूँ अर्चना, मम्मी और नंदिनी के साथ साथ मैं भी घर के कामों में तुम्हारी मदद करूँगा। थैंक यू जी, इससे ज्यादा तो मैं आप लोगों से और कुछ चाहती भी नहीं थी। तो देखा आपने कि कैसे अर्चना अपने ऑफिस के साथ साथ अपने ससुराल की जिम्मेदारियां भी कितने अच्छे से निभाती है। लेकिन उसके परिवार को भी समझना चाहिए कि वो कैसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ खड़ी रहती है। इसलिए दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि अगर घर का लड़का काम कर रहा है तो घर की बहू भी तो काम कर रही है, और वो भी दोगुना, क्योंकि वो अपने ऑफिस के साथ अपना परिवार भी तो चला रही है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और आप वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखने के लिए आप हमारे चैनल पीकबू हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करें।